हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं फिर से बुक आगे कंटिन्यू करने के लिए आ गई हूँ। तो जिसको भी द सीक्रेट के बारे में और भी ज़्यादा डीप में जानना है वो प्लीज़ कंसंट्रेट करके आगे के जो भी डिटेल्स होंगे उसे जानने की कोशिश करिएगा। सो यो वी गो। स्टोरी वहीं से शुरू होगी जहाँ से ख़त्म किया था। आज हम पढ़ेंगे दुनिया के महानतम शिक्षकों ने हमें बताया। ये मैं पेज नंबर 4 से पढ़ रही हूँ और यहाँ से हमें सीखने को मिलेगा कुछ और अलग अलग डिटेल्स। तो जैसा कि दुनिया के महानतम शिक्षकों ने हमें बताया कि आकर्षण का नियम दुनिया का सबसे शक्तिशाली नियम है। विलियम शेक्सपियर, रॉबर्ट ब्राउनिंग और विलियम ब्लैक ने इसे अपनी कविता में सिखाया है। काफ़ी सारी कविताएं हमने ऐसी पढ़ी होती हैं जिनमें इनडायरेक्टली इन बातों का वर्णन होता है, लेकिन फिर भी इतने एग्जाम्पल्स नहीं होते उन छोटी सी कविता में या फिर किसी और बुक में। तो ये जो पर्टिकुलर बुक है वो इसी चीज़ के लिए बनाई गई है। तो डेफिनेटली अगर हमें कुछ सीखना है तो हम इस बुक से पूरे के पूरे एग्जाम्पल्स के साथ सीख सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। एंड बीथोवन जैसे संगीतकारों ने इसे अपने संगीत में व्यक्त किया है। यह रहस्य हिंदू धर्म, हार्मीटिक परंपराओं, बौद्ध धर्म, यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम में भी मौजूद है। मैंने सुना था ये गीता में भी कहीं पे लिखा हुआ है। तो इनडायरेक्टली सारे जितने भी महान ग्रंथ हैं हमें समझाने की ये कोशिश करते आए हैं, लेकिन बाय लक जो है वो किसी किसी को ही समझ में आती है, और जो उस चीज़ के पीछे भागता है उसको ये चीज़ और भी ज़्यादा अच्छे से समझ आती है। और जो इसको जस्ट नेगलेक्ट कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, ये चीज़ें उनके लिए नहीं है, क्योंकि उनके दिमाग में ये चीज़ें इतनी आसानी से नहीं आने वाली हैं। हालांकि कुछ लोग इस रहस्य के ज्ञान को हासिल करना चाहते थे और उन्होंने इसे सच में हासिल भी कर लिया है। यह हमेशा मौजूद था और कोई भी इसे खोज सकता था। नियम समय के साथ ही शुरू हो गया था। इसका अस्तित्व हमेशा था और हमेशा रहेगा। यही नियम ब्रह्मांड की समूची व्यवस्था आपके जीवन के हर पल और आपके जीवन के हर अनुभव को तय करता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं या आप कहाँ हैं। आकर्षण का नियम आपके समूचे जीवन के अनुभव को आकार दे रहा है। जो भी आपके अंदर मन में चल रहा है वही आपके बाहर आपको अट्रैक्ट होता है। सो थिंक पॉजिटिव इनसाइड ऑफ योर हार्ट एंड देन यू विल एक्सपेक्ट कि पॉजिटिव चीज़ें आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगी। चार्ल्स हानेल ने आकर्षण का नियम का वर्णन करते हुए कहा था, यह सबसे महान और सबसे अचूक नियम है जिस पर सृजन का समूचा तंत्र निर्भर है। एंड बॉब प्रॉक्टर, जो बहुत ही बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, वो कहते हैं हर युग के बुद्धिमान लोगों को इस नियम का ज्ञान था। जितने भी युग आए हैं उसमें कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा रहा होगा जिसको इस चीज़ के बारे में पर्टिकुलर पूरी चीज़ों का नॉलेज होगा। आप इसे प्राचीन बेबीलोनिया की संस्कृति में भी देख सकते हैं। उन्हें इसका ज्ञान था। हालांकि यह ज्ञान बहुत कम लोगों को, चुनिंदा समूह तक ही सीमित था। तो अब आपको भी मालूम है और जिनको नहीं मालूम है उनको ये देखकर पता चल जाएगा। तो प्लीज़ इस पर फोकस करिए और अपनी लाइफ चेंज करने की कोशिश करिए। इतिहासकार प्राचीन बेबीलोन संस्कृति की महान उपलब्धियों और प्रचुर समृद्धि का गुणगान करते नहीं थकते।
मुझे वैसे बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं पता है कि एक्चुअली बेबीलोन संस्कृति क्या थी, बट अगर उन्हें ये द सीक्रेट का नियम पता है तो डेफिनेटली वो भी काफ़ी आगे तक गए होंगे अपनी लाइफ में, कुछ उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए होंगे। तो मैं इसके बारे में भी ज़रूर जानना चाहूँगी, बट एटलीस्ट कम से कम इसके बारे में हम पूरी नॉलेज ले लेते हैं। तो हमें इसके बारे में जब बेसिक नॉलेज होगा तो हम और आगे की चीज़ें जब पढ़ेंगे तो वो भी हमें समझ में ईजिली आ जाएगी। विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक हैंगिंग गार्डन्स इसी संस्कृति की देन थी। ओके, बेबीलोनिया का झूलता हुआ बाग, ये मैंने क्लास 4th में मेरी हिंदी की नोटबुक में बुक में पढ़ा था। ओके, बेबीलोनिया का झूलता हुआ बाग। या इस कौम ने ब्रह्मांड के नियमों को समझा और उन पर अमल किया। इसी वजह से यह इतिहास की सबसे दौलतमंद कौमों में से एक बन गई। बॉब प्रॉक्टर, क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 1% लोग लगभग 96% धन कमाते हैं? क्या आप सोचते हैं कि यह सिर्फ संयोग है? या कभी आपने गौर किया कि दुनिया में जितने भी लोग हैं पूरी कंट्री मिला के, उसमें से सिर्फ 1% लोग ऐसे हैं जिनके पास अनलिमिटेड वेल्थ होता है? क्यों? इज इट एनी कोइंसिडेंस? आपको लगता है कि ये कोई कोइंसिडेंस हो सकता है? हो भी सकता है, लेकिन अगर ये कहते हैं, ये दावा करते हैं कि ऐसा नहीं है, तो डेफिनेटली कुछ तो बात है। तो क्यों ना हमें भी उस 1% में आने का सोचना चाहिए। अगर हमें इसके बारे में पता हो तो शायद हम वो कर सकें जो उन 1% लोगों ने किया है। तो यह तो पूर्व निर्धारित है, उन्हें एक खास चीज़ का ज्ञान है। दरअसल उन्हें रहस्य का ज्ञान है। जो रहस्य क्या है? जो अभी तक हम सीख रहे हैं, और वही रहस्य अब आपको बताया जा रहा है। आपको इस रहस्य के प्रयोग से लोगों ने अपने जीवन में दौलत को आकर्षित किया, चाहे उन्होंने यह सोच समझकर किया हो या अनजाने में किया हो। वे प्रचुरता और दौलत के विचार सोचते हैं। वे अपने दिमाग में किसी विरोधी विचार को जड़ें नहीं जमने देते। विरोधी विचार मतलब अपने दिमाग में नेगेटिव थिंकिंग को आपको सोचना भी नहीं है, नेगेटिव थिंकिंग लाना ही नहीं है। और वो कैसे नहीं, हम इंसान हैं ऑब्वियसली, हम हमेशा पॉजिटिव नहीं सोच सकते। कभी कभी सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि चाह कर भी हम पॉजिटिव नहीं सोच पाते हैं। लेकिन जब हम धीरे धीरे इस चीज़ को अपनाने लगेंगे, अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड की तरह ट्रीट करने लगेंगे, तो जो परसेंटेज है ना नेगेटिव चीज़ों का और पॉजिटिव चीज़ों का, वो कम ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। वो इधर जैसे कि अभी हम नेगेटिव ज़्यादा हैं, पॉजिटिव कम है, इनके साथ हम फ्रेंडली होने लगेंगे तो हमारा जो थिंकिंग होगा वहाँ पर नेगेटिव चीज़ें कम होने लगेंगी और पॉजिटिव चीज़ें ज़्यादा होने लगेंगी। तो इसके लिए हमें इन चीज़ों से नहीं डरना है कि हमारे दिमाग में अभी भी नेगेटिव ख्याल आ रहे हैं। हमने तो ये चीज़ के बारे में सीख लिया, हमने तो इसके बारे में पूरी वीडियो देख ली, बट स्टिल वी आर थिंकिंग द सेम नेगेटिव थॉट्स। तो वैसा नहीं होता, नेगेटिव थॉट्स आएंगे ही, बट उन नेगेटिव थॉट्स को आपको स्विच आउट कैसे करना है, उसको पॉजिटिव में कैसे चेंज करना है, इट्स डिपेंड ऑन यू। और जब आपको इस चीज़ों के बारे में अच्छे से पता होगा ना, ऑटोमेटिकली आप वो चीज़ें करने में सो गाइस, काफ़ी ज़्यादा ठंड है, लेकिन कोई बात नहीं, बी सेफ, बी पॉजिटिव। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।